अब परचेज, सबसे पहले तो परचेज एंट्री को समझ लेते हैं। परचेज एंट्री तक जाने के लिए आपके पास वही 3 से 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन तो यही है कि आप ट्रांजैक्शन में जाएं और उसके बाद परचेज एंट्री पे क्लिक करके और होलसेल बिल पे क्लिक कर देंगे, तो आप अपनी परचेज एंट्री पे पहुंच जाएंगे और यहाँ से जो भी आपका परचेज एंट्री का प्रोसीजर है वो फॉलो कर लेंगे। पहला तो ऑप्शन ये है पहुंचने का। दूसरा ऑप्शन कीबोर्ड से है कि कीबोर्ड से आप Alt+P प्रेस करेंगे तो परचेज एंट्री पे पहुंच जाएंगे आप। और तीसरा ऑप्शन है कि जो आप यहाँ पे शॉर्टकट बटन लगा के रखेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे लग नहीं रखा, परचेज चालान का लग रखा है, परचेज एंट्री का नहीं लग रखा, तो आप यहाँ पे शॉर्टकट बटन भी लगा सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे आप अपनी परचेज एंट्री पे पहुंच जाएंगे। तो ये जो है 3 ऑप्शन है परचेज एंट्री तक पहुंचने के। अब ये शॉर्टकट बटन कैसे लगाना है ये भी बहुत ईजी है। आप जाएंगे मार्क सेटअप और ये रहा शॉर्टकट बटन, इस पे क्लिक करके फिर यहाँ पे अपने हिसाब से शॉर्टकट बटन लगा सकते हैं। एक बार शॉर्टकट बटन पे क्लिक करेंगे और दूसरा यहाँ पे आपको क्या लगाना है उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ताकि डायरेक्टली आप जो भी क्लिक करें एक क्लिक में ही आपका एक्शन हो जाए। तो परचेज एंट्री के जो है ये 3 तरीके हैं पहुंचने के। अब जैसे कि हम परचेज एंट्री तक पहुंच जाते हैं। अब सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे डेट मेंशन दिखेगी, जैसे जो भी जैसे आज 5 तारीख है तो करंट डेट ही आपको यहाँ पे शो होगी। और ये भी करंट डेट कैसे शो होगी आपके सिस्टम वाली। कभी कभी जो है ना पार्टी का सिस्टम मतलब उनकी अगर डेट गलत है तो सॉफ्टवेयर में भी डेट गलत ही शो होती है, क्योंकि ये जो डेट पिक करता है वो आपके जो हार्डवेयर है यानी कि जो आपका कंप्यूटर है या डेस्कटॉप है लैपटॉप है उससे पिक करता है। अगर यहाँ पे आपकी डेट गलत है तो आपको सॉफ्टवेयर में भी डेट गलत दिखेगी। और वहां पे जब डेट गलत होती है उसका रीजन क्या होता है, आपका जो भी लैपटॉप है डेस्कटॉप है कंप्यूटर है किसी भी तरीके का, उसमें एक सेल होता है सीमोस सेल। वो सीमोस सेल या तो खत्म हो गया होता है या खराब हो गया होता है, जब भी वो डेट आपको गलत शो होती है। तो यहाँ पे आपको करंट डेट शो होगी आपके कंप्यूटर की। अब यहाँ पे आपको डालना क्या है, मान लीजिए आपने जो परचेज किया, ऑलमोस्ट जितनी भी परचेज है, फार्मा इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, सबसे पहले आप अपने परचेज का ऑर्डर देते हैं। जैसे आपके जैसे केमिस्ट शॉप है, आपके पास जो है मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर स्टॉकिस्ट है, उसका लड़का यानी कि सेल्समैन आपके पास आएगा, आपसे ऑर्डर लेगा कि भैया आपको क्रोसिन कितनी चाहिए, पैरासीटामोल कितनी चाहिए, वो आपका एक ऑर्डर लेके चले जाएगा। और उसके बाद फिर वहीं पे आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा उसी डेट में या उसके अगली डेट में, और 2 से 3 दिन में या 1-2 दिन बाद आपके पास सामान आपकी दुकान पे आता है। तो जो इनवॉइस है, इनवॉइस पे जो डेट मेंशन है, जैसे आज तो 5 तारीख है, मान लीजिए 1 तारीख को आपके पास लड़का आया था, सेल्समैन आया था, वो आपसे ऑर्डर लेके चले गया और 2 तारीख को आपका बिल जनरेट हो गया, जो भी आपका स्टॉकिस्ट था या डिस्ट्रीब्यूटर था उसने आपका बिल जनरेट कर दिया। और फिर उसके बाद 4 तारीख को आपके पास या 3 तारीख को आपके पास आपका सामान आ गया आपकी दुकान पे, और इनवॉइस पर जो डेट मेंशन है वो 2 तारीख की ही डेट मेंशन है। भले आपके पास दुकान पे 3 तारीख को आया है या 4 तारीख को आया, लेकिन इनवॉइस की डेट मेंशन 2 तारीख की है। तो आप कंप्लीटली फॉलो करेंगे परचेज इनवॉइस को। अब भले उसमें 2 दिन पहले की डेट हो या 10 दिन पहले की डेट हो या 15 दिन पहले की डेट हो, बस ये ध्यान रखें कि 1 महीने की पहले की डेट ना हो, क्योंकि जो जीएसटी की रिटर्न फाइल होती है वो हर महीने रिटर्न फाइल की जाती है। और अगर आपको मान लीजिए अभी चल रहा है अगस्त, आपको किसी ने जून का बिल दे दिया तो वो आपके लिए पूरा वो नहीं करता, कंप्लीट नहीं होता वो बिल, क्योंकि जून की तो रिटर्न जा चुकी है, आपकी भी रिटर्न जा चुकी होगी, हो सकता है जिन्होंने बिल दिया है उनकी भी रिटर्न जा चुकी होगी। तो कम से कम भी अभी मान के चलिए कि 15 दिन में ही आपकी जो है परचेज डेट की यहाँ पे डेट आपको मेंशन मिलेगा। तो जिस डेट आप और कंप्लीटली फॉलो करना है आपको अपना परचेज इनवॉइस, उस पर जो भी डेट मेंशन है उसी डेट को आप मेंटेन करेंगे और यहाँ पे मेंशन भी करेंगे। अब मान लेते हैं कि 4 तारीख को हमारा परचेज इनवॉइस आया, 4/8/2021 को। उसके बाद फिर आपको ये एक एरर देगा, अलर्ट देगा, वो भी एकदम कॉमन सा अलर्ट है कि जो आपका करंट डेट है उससे ये मैच नहीं कर रहा। तो हमें ये पूरा क्लियरली पता ही है कि ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो परचेज बिल है वो कल या परसों आया है और आज जो तारीख है वो 5 तारीख है, तो हम इसको यस कर देंगे। और जैसे सबसे पहली जो परचेज चढ़ाई जा रही है इसमें कुछ आपको ट्रिक्स मिलेगी कि एडवांस सर्च कर सकते हैं, पार्टी को फिल्टर कर सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट टाइम ही आपसे ये पूछेगा, उसके बाद आपको इसे क्लोज कर देना। अब जैसे कि पार्टी तो है नहीं यहाँ पे, और अगर हमें अभी पार्टी बनानी है तो हम मास्टर में जाएंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप इंस्टेंटली यहाँ पर भी पार्टी बना सकते हैं। तो मैंने F2 किया और एंटर किया और अपनी पार्टी को यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैंने जो है इस पार्टी में जीएसटी नंबर नहीं डाला है,
तो अब देखना मेरे से एक ऑप्शन पूछेगा कि टैक्स पे किया है या नहीं किया। अगर जीएसटी नंबर में डाल दूंगा तो वो ऑप्शन मेरे से नहीं पूछेगा। तो इंस्टेंटली मैंने यहीं पे पार्टी क्रिएट कर लिया। अब मैं इस पे एंटर करता हूँ और पार्टी नंबर में आपको डालना होता है जो भी पार्टी आपको इनवॉइस नंबर दे रही है वो इनवॉइस नंबर डालना होता है। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर की जगह पार्टी नंबर क्यों लिखा गया? अब बहुत सारी जो पार्टी हैं आपको इनवॉइस जीएसटी इनवॉइस नंबर आपको किसी बिल पे दिखेगा, किसी बिल पे दिखेगा बिल नंबर, किसी बिल पे दिखेगा बिल ऑफ सप्लाई नंबर, किसी बिल पे दिखेगा आपको सीरियल नंबर, किसी बिल पे कुछ तो किसी बिल पे कुछ। ऑलमोस्ट सभी पे लिखा होता है इनवॉइस नंबर या बिल नंबर। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे आपको पार्टी नंबर दिया गया है कि पार्टी ने आपको जो भी नंबर दिया है वो आप नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे आपको इनवॉइस का नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे एक डेट तो आपने मेंशन कर दी और एक डेट यहाँ पर भी है। इस डेट का मतलब है ड्यू डेट। ये आपका ड्यू डेट है। जैसे मान लीजिए आप किसी से भी सामान खरीदते हैं, आपका सामान उधारी में आता है यानी कि क्रेडिट पे आता है। जो भी आपके पास सामान आता है उसके 15 दिन बाद आप उनको पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप जो है अपना क्रेडिट डेट डाल सकते हैं जो भी पार्टी ने आपको बिल में दिया है कि 4 तारीख को इनवॉइस जनरेट हुआ है आपका और 21 तारीख या 19 तारीख को आपका ड्यू डेट है यानी कि पेमेंट करने का ड्यू डेट है। तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं। अब ये जैसी डेट आप डालेंगे तो इससे होगा क्या, आप सॉफ्टवेयर से रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि मुझे किस किस को कितना कितना पैसा पे करना है और किस किस का जो ड्यू डेट है पास आ गया है। तो ये आपको अलग से रिपोर्ट मिल जाएगी अगर आप ये सारी चीजें मेंटेन करते हैं तो। अब ये पूछ रहा है कि ये जो है अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, मतलब कि ये रजिस्टर्ड नहीं है। अगर हम जीएसटी नंबर डाल देते हैं तो ये ऑप्शन हमसे पूछता ही। अब हमने इनका जीएसटी नंबर नहीं डाला तो ये बोल रहा है कि ये अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, इसको हमने ओके किया। अब ये पूछ रहा है कि जो ये अनरजिस्टर्ड सप्लायर है क्या इसको टैक्स पे किया है आपने या नहीं किया है। अगर किया है तो यस और यदि नहीं किया तो नो। अब जैसे मैंने मान लीजिए इसे टैक्स पे किया है तो मैंने यस कर दिया। और अगर मैंने पार्टी का जीएसटी नंबर डाला होता तो ये मेरे से ऑप्शन नहीं पूछता। यहाँ पे अब ये आ गया आपका बॉडी, इसको हम बॉडी पार्ट बोलते हैं। बॉडी पार्ट में आपके सारी आइटम की डिस्क्रिप्शन आती है, जैसे कौन सा आइटम आपने खरीदा, क्या बैच मिला आपको, क्या एक्सपायरी मिला, फ्री क्वांटिटी अगर मिली तो कितनी मिली, क्या परचेज रेट लगा, क्या डिस्काउंट लगा आपको। तो इसको हम बोलते हैं बॉडी पार्ट, जिसमें आपके सारे आइटम की डिटेल्स आती है कि क्या क्या आइटम आपने खरीदे। तो अब मैंने इस पर एंटर किया और यहाँ पे मेरे आइटम्स हैं। अब मान लीजिए मैंने क्रॉस इन न्यू टैब एंटर किया और उसके बाद फिर मेरा कर्सर चले जाता है बैच पे। मेरा माउस पॉइंटर अगर आप देख रहे हो तो बैच पे मेरा जो है कर्सर चलेगा। अब मैंने यहाँ पे बैच बता दिया कि मेरे को ये बैच मिला और इसकी एक्सपायरी मेरे को 2/23 की मिल गई। उसके बाद जैसे ही मैंने एक्सपायरी डाला एंटर किया तो अब ये मेरे पास अब जो मेरा कर्सर है क्वांटिटी पे पहुंच गया। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बता दिया कि क्वांटिटी मैंने 400 पीस परचेज किए जिसमें मुझे 40 पीस फ्री मिला और परचेज रेट मेरा 20 रुपये। ये 20 रुपये कैसे दिखा रहा है, क्योंकि हमने जो है आइटम रेट में जब हमने आइटम मास्टर बनाया तो वहां पे हमने बता दिया एकदम जनरल कि हमें 20 रुपये में आता है। अब मान लेते हैं कि ये 20 रुपये में नहीं आता, हमने तो जनरली डाल दिया था कि 20 तक में आ जाता है। अब हमें एक्चुअली ये आ रहा है 21 रुपये 80 पैसे का। तो अब ये जो हमने 21 रुपये 80 पैसे डाले तो ये लास्ट इसका प्राइस सेट हो जाएगा। अब जब नेक्स्ट टाइम कभी परचेज चढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक 21 रुपये 80 पैसे आ जाएगा आपका। और अगर कोई डिस्काउंट मिला आपको तो आप यहाँ डिस्काउंट डाल देंगे, यदि नहीं मिला तो आप उसे छोड़ देंगे। अब जो आपने डाला कि 400 आपको क्वांटिटी मिली और 400 में 40 फ्री मिली, तो सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक बता दिया कि आपकी 10+1 की स्कीम आपको मिल रही है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें, हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। ये जो इसने अपने आप मतलब इसमें फिल कर दिया। अब ये आपकी पार्टी यानी कि जो आपकी एबीसी एंटरप्राइजेज है ये इस पार्टी के हिस्ट्री में ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम कभी भी आप परचेज चढ़ाएंगे, इस आइटम को चढ़ाएंगे, आपने मान लीजिए इसमें 30 क्वांटिटी डाल दी तो ऑटोमेटिक आप फ्री क्वांटिटी में ये 3 फिल कर देगा आपके ऑटोमेटिक, जिससे आपको ये भी पता रहे कि लास्ट स्कीम आपके पास क्या आई थी। और ये है जीएसटी। अब मान लीजिए जीएसटी इस पे अभी बाय डिफॉल्ट तो हमने 6% डाला हुआ है, अब चेंज हो गया या फिर हमने गलत डाला था उस टाइम पे, तो हम इसको ठीक भी कर सकते हैं यहाँ से कि इस पे 18% है। और हमने मास्टर भी यस कर दिया। ये मास्टर क्या है, जो हमने आइटम मास्टर बनाया था उसमें। और ये HSN। अब ये जो 9% है यानी कि 18% हमारे हमने चेंज कर दिया, ठीक कर दिया। हमारे जो हम परचेज चढ़ा रहे हैं इसमें तो ऐड हो ही रहा है, प्लस में जो हमने आइटम मास्टर बनाया था वहां पर भी वो मॉडिफाई हो गया यहीं से ऑटोमेटिक। और MRP है। अब मान लीजिए कि MRP आपके पास पहले यही थी 50 रुपए की। अब जो ये नया बैच आया आपके पास, नया बैच आया है TY4, जो भी आपके पास नया बैच आया, अब इसकी MRP जो है बढ़ चुकी है, 52 रुपए की होगी। पहले 50 की आती थी, 52 रुपए की हो गई।
तो आप एमआरपी भी चेंज कर सकते हैं और CSR रेट डाल सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रेट ए, रेट बी, रेट सी। ये रेट ए, रेट बी, रेट सी क्या है? ये आपके सेल रेट हैं। आप यहाँ पे ये बेसिकली जो है होलसेलर ज्यादा यूज करते हैं इसका, रेट ए, रेट बी, रेट सी का। जैसे आप तो फार्मा इंडस्ट्री से हैं तो आपको पता ही होगा कि आपके इसमें एक PTS रेट चलता है, एक PTR रेट चलता है, ये सारे रेट चलते हैं आपके। तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि रेट ए आपका जो है जनरल रेट है, रेट बी आपका PTS रेट है, रेट सी आपका PTR रेट है। तो जब आप सेल करेंगे तो वहां पे आपको जो है ऑप्शन मिल जाएगा कि कैसे आपको ये सारी चीजें मतलब रेट को डिफाइन करना है। और अगर आपका केमिस्ट शॉप है तो वहां पे रेट ए ही आप डालते हैं जनरली, जो भी आप जिसमें आपको सेल करना है। तो 52 रुपए की MRP है और अगर MRP से ही सेल करना चाहते हैं तो 52 रुपए ही डाल देंगे आप। और यदि आपको जो है यहीं पे डायरेक्टली डिस्काउंटेड रेट डालना है कि 52 रुपए का आया है और 49 का मैं सेल करूंगा तो 49 आप डाल देंगे। उसके बाद आपने एंटर किया और एंटर कर देंगे आप, तो ये आइटम आपका ऐड हो गया। अब ये आइटम आपको जो है मतलब रेड कलर शो हो रहा है। अब कभी रेड कलर शो हो तो इसका मतलब कैसे आपको पता लगे कि क्या गलती होगी ये मेरे से जो इसमें रेड शो हो रहा है। तो वैसे ही आप ड्रॉप अप करके जो है यहाँ पे उसका एरर आपको शो हो जाएगा। जैसे ड्रॉप अप करेंगे तो नीचे की साइड आप देख रहे होंगे रेड कलर में, नीचे की साइड आप देख रहे होंगे तो ये तो कैलकुलेशन है, ये GST है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है आइटम टैक्स एरर। तो इसके अंदर जो है ना टैक्स एरर है आइटम का, आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो इसी पे आप दोबारा से एंटर करो। उसके बाद स्पेस का बटन दबाओ। उसके बाद यहाँ पे F3 करके आप चेक करो कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मास्टर में अभी अपडेट नहीं हुआ। जब हम पहली परचेज चढ़ा देंगे तो ये ऑटोमेटिक मास्टर में अपडेट हो जाएगा। आप चाहते हैं कि हैंड टू हैंड ही अपडेट हो जाए तो यहाँ पे आप इसको अपडेट कर दें। इसको आपने नो कर दिया और इसे यस, और इसको भी आपने नो कर दिया। उसके बाद Ctrl+W एंटर और सारी चीजें आपने अपडेट कर दी। तो अब देखिए अब इसमें कोई एरर नहीं आ रहा। रेड कलर का पहले जो ऑप्शन शो हो रहा था आपको वो शो नहीं हो रहा। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो ये रेड हो जाएगा और रेड होने के बाद आपको नीचे कमेंट मिल जाएगा कि आपकी दिक्कत कहाँ पे आ रही है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इसके पीछे, जिससे क्या है कि आप अपनी परचेज में कोई भी अगर गलती हो रही है तो उसको हैंड टू हैंड ही ठीक करना चाहे तो हैंड टू हैंड ही ठीक कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको फिर याद रहे ना रहे तो इसी टाइम आपने ठीक कर दिया। तो मैंने एक आइटम बता दिया। इसी तरीके से मेरे पास क्रोसिन न्यू टैब 2 आई, इस पर मैंने एंटर किया, इसका बैच डाला मैंने। उसके बाद मैंने इसकी एक्सपायरी डाल दी और कितनी क्वांटिटी मैंने परचेज किया और फ्री मुझे इसमें कुछ नहीं मिला। 20 रुपए का रेट लगा, डिस्काउंट भी मुझे नहीं मिला। और उसके बाद इसमें टैक्स 12% ही है और जो इसका MRP है MRP भी सेम यही है और सेल रेट भी जो है मैं यही रखना चाहता हूँ, या अगर आप बढ़ाना घटाना चाहें तो घटा सकते हैं। जैसे मैं इसको 45 रखना चाहता हूँ। अब इसमें भी आप देख रहे हैं तो आपको एरर शो हो रहा है। इसमें एरर शो जो हो रहा है वो HSN नॉट फाउंड का हो रहा है। तो इसमें भी आप सेम वही फॉलो करेंगे। आप जाएंगे और देखिए इसमें HSN नॉट फाउंड, यानी कि HSN इसमें है ही नहीं। तो आपने यहाँ पे एक HSN क्रिएट कर दिया और उसका टैक्स भी डाल दिया आपने, और फिर उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट कर लिया और Ctrl+W से सेव कर दिया। फिर दोबारा इसको आपने अपडेट कर दिया तो देखिए इसका भी एरर हट गया। तो जो भी आपको एरर आएगा वो एरर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जिसको आप ठीक कर सकते हैं। अब मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे सेव करना है तो सेव कर कैसे करें। अब सेव करने के लिए आपके पास जो है ना 4 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप जो आपका ये लाइन ब्लैक है, मान लीजिए आपका ये पोर्शन यहाँ पर है, आइटम लिस्ट पे है, आप Ctrl+W कर रहे हैं तो Ctrl+W से कुछ और ही ऑप्शन चालू हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल, और फिर आपको अगर सेव करना है, अब बिल को सेव करना है तो Ctrl+W आपको यहीं पे करना है। जो आपका परचेज एंट्री का विंडो है, परचेज एंट्री के विंडो पे ही Ctrl+W करेंगे तो आपका बिल सेव हो जाएगा। एंटर करते हुए जाएंगे और यहाँ पे आप पहले से बता सकते हैं सेल में आपको क्या स्कीम रखनी है। सेल के अंदर
अगर आप पहले अगर रखना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे एंटर करके बता देंगे। मान लीजिए मतलब कि परचेज में ही मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे सेल में क्या स्कीम देनी है। जैसे अब मेरे को इसमें 6000 में 400 क्वांटिटी ये बता रहा है। अब मुझे सेल में रखना है कि मैं सेल में 20+1 दूंगा। अब मैं किसी भी पार्टी को सेल करूंगा और अगर उसकी क्वांटिटी 20 हो जाएगी तो एक ऑटोमेटिक उसको फ्री चले जाएगा। और ऐसे मैं क्रॉसिंग टैब 2 में चाहूंगा कि 50 पे एक फ्री देना, तो ये भी ऐसे मेरा पॉसिबल हो जाएगा। पर ये जो ऑप्शन यूज करते हैं ये यूज करते हैं होलसेलिंग वाले पर्सन, क्योंकि उनको जब वो सेल करते हैं तो उनको ध्यान नहीं होता कि मुझे कितने की स्कीम आई थी, क्या या सिस्टम था क्या नहीं था। तो वो यहीं पे डिसाइड कर देते हैं कि मेरे को सेल में जो है 20+1 देना है और मुझे इसको जो है 100+1 देना है। तो यहीं पे डिसाइड कर सकते हैं। और लेकिन जो केमिस्ट शॉप है उसमें ये यूज नहीं होता, वो वाले पर्सन इसको स्केप कर देंगे और इसको नो कर देंगे। अभी तो मैं अपडेट कर देता हूँ, ये अपडेट हो गया स्कीम। और उसके बाद फिर आपको शो होगा टैक्स समरी, चेक रेट्स, फिर उसके बाद नो ऑप्शन है टैक्स। मान लीजिए अब ये हमारा आ रहा है 30,255 रुपए का, तो हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से 30,255 रुपए शो हो रहा है, लेकिन जो सामने वाली पार्टी ने मेरे को इनवॉइस दिया उसमें मेरा शो हो रहा है 30,555 शो हो रहा है मान लीजिए। तो मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, या तो दिक्कत आ रही है टैक्स की या दिक्कत आ रही है रेट की। कहीं ना कहीं मेरा रेट गलत हो गया है इसमें या टैक्स गलत हो गया। तो मैं टैक्स समरी पे क्लिक करूंगा और चेक करूंगा कि मेरे कितने तरीके के टैक्स हैं, और फिर मेरे पास जो परचेज बिल है मैं उसको भी चेक करूंगा, दोनों को मैच करूंगा। अगर ये दोनों ठीक है तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, अगर ये दोनों गलत है तो एंटर करके मैं इसका टैक्स अपडेट कर सकता हूँ। यहाँ से जो भी उसमें जैसे CGST अमाउंट लगा उसको मैं अपडेट कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर आपको इसमें एक ऑप्शन मिलता है और चेक रेट, और एंटर करके अब यहाँ से क्या सबके रेट चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मुझे 22 रुपये 21 रुपये 80 पैसे का मिला, तो मैंने अपने परचेज बिल में देखा हाँ ये ठीक है। उसके बाद मैं ऐसे ही सारे एक आइटम को चेक कर सकता हूँ चाहूँ तो पहला तो ऑप्शन ये है सेव करने का कि आप यहाँ पे कंट्रोल W कर देंगे, और दूसरा ऑप्शन आपके पास है एंड के बटन से। आप अपने कीबोर्ड में एंड का बटन प्रेस करेंगे तब भी आप उसको सेव कर सकते हैं। इसको एस्केप किया आपने, इसको नो और एंटर करके इसको सेव कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास कि आपके पास जो है डिस्प्ले पे एक सेव का बटन शो हो रहा है आपको, इस पे आप माउस से क्लिक कर देंगे, उसके बाद एंटर करके सेव कर देंगे। और जो चौथा ऑप्शन ये है आप टैब के बटन से इसको सेव कर सकते हैं। आपने टैब का बटन प्रेस किया, एंटर करके और इसको सेव कर दिया। तो आपके पास जो है 4 तरीके के ऑप्शन है, आप 4 तरीके से अपने बिल को सेव कर सकते हैं। पहला कंट्रोल W से है, दूसरा आपका जो है एंड के बटन से है, तीसरा स्क्रीन पे सेव का एक बटन है उससे, और चौथा आपके टैब के बटन से। तो जिसमें भी आपको सूटेबल हो कि आपको जो पास पड़ रहा है कीबोर्ड में, मान लो कंट्रोल W आपको पास पड़ रहा है आपके हैंड से, या आपको एंड इजी पड़ रहा है, या फिर आपको माउस कंफर्टेबल है तो यहाँ पे क्लिक कर दिया आपने, या आपको टैब के बटन से करना है, तो चारों ऑप्शन है, आप किसी भी तरीके से सेव कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने इसको सेव कर दिया और उसके बाद इसका बैलेंस इसके अकाउंट में अपडेट हो गया। अब क्या ईबी बिल आया, अगर इन्होंने सामने वाली पार्टी ने मुझे ईबी बिल दिया है तो मैं ईबी बिल नंबर को भी अपडेट कर दूंगा। उसके बाद ठीक है, तो ये डिटेल्स आप अपडेट कर दो। तो उसके बाद आपने इसको एस्केप किया और आपका जो परचेज बिल है वो चढ़ गया। अब इसका अगर आप प्रिंट निकालना चाहें तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। वैसे परचेज बिल का जो है प्रिंट हम नहीं निकालते, क्योंकि जो परचेज बिल हमारे पे ऑलरेडी ही जो है कॉपी उसकी आती है, तो हमने स्केप कर दिया इसको सिर्फ। अब हम स्टॉक में जाके चेक करेंगे, करंट स्टॉक पे गए तो देखिए अब हमारे पास 640 पीस ये हो चुके हैं, 400 पीस ये है हमारे पास, और 100 पीस ये, 201 पीस ये।